डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न खुद में कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखाता है क्योंकि ये खुद ही एक इंडिसाइसिवनेस का बहुत बड़ा साइन होता है और अगर हमें इस कैंडल को ट्रेड करना है तो हमें एक कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। देखो, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है मार्केट में जब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लो कि एक स्टॉक है XYZ और आज की ओपनिंग प्राइस उसकी 100 रुपए है, फिर वो वहां से 110 रुपए जाता है, फिर 90 रुपए पे आता है, फिर वो अल्टीमेटली आके 100 रुपए के आसपास क्लोज हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 100 रुपए पे क्लोज हो, वो 99 भी हो सकता है, वो 101 भी हो सकता है। अगर इस मूवमेंट को हम चार्ट पे देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा और इसी फॉर्मेशन को हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस मूवमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा और इसीलिए हम लोग डोजी कैंडलस्टिक को एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। हम लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रेंड के टॉप पे ये कैंडल बनती है और अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगली क्लोजिंग हमें इस कैंडल के नीचे बनती है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है और नेगेटिव ट्रेंड के बॉटम पे ये कैंडलस्टिक बनती है और उसके बाद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल बनती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। प्लस अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट के बाद बनता है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग सीखते रहने के लिए कैपमिन ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें।